Hello student, this is Deepak Kumar and today topic is ICT part 4. In this session we will discuss about what is computer, CPU and functional elements of CPU and different components of computer like hardware and software and discuss about some input hardware devices. Let's see what is computer. As we know that computer is electronic device. It accepts data and process it, and after processing it produce the desired result. That data we feed into computer with the help of input device. Here in the figure we see that input is, input is taken with the help of keyboard and mouse. Processor is used to processing the data, that is called CPU, and after processing the desired result is shown with the help of output device, monitor or printer. During the processing, we need memory to exchange the data. Here, memory is used to exchange the data. Let's see what is CPU. As we know that CPU is a brain of computer because any data is processed inside the CPU. That's why it is also called heart of a computer. There are three functional elements of CPU. First is called ALU, second is called CU, and third is called MU. In figure we see that input unit is used to take data and CPU is used to process the data, and after processing output is released. And during the processing main memory is used to exchange the data. Let's see one by one what is the working of ALU, CU and main memory. First ALU. ALU is responsible for doing all type of arithmetical and logical operations like additions, subtractions, multiplication, division, or less than, greater than, equal to, not equal to, and, or, true, false, boolean type data. All type of data we can process or operated with the help of ALU. Let's see CU. CU is used to manage or coordinate the activity of all other units in the processor. CU का जो मेन काम है, जितने भी एक्टिविटीज CPU के अंदर हो रहे हैं उन सारे एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का काम करता है. मीन्स कि जब इनपुट डेटा यूज़र इंटर करता है तो वो डेटा कब ALU के पास जाएगा और जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो डेटा एक्सचेंजिंग के समय कब मेमोरी का यूज होगा और जब डेटा पूरी तरह प्रोसेस हो जाने के बाद कब वो कैसे आउटपुट तक जाएगा, स्क्रीन पर शो करेगा, ये सारा कुछ मैनेजमेंट का काम CPU का होता है. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट इज ऑल्सो अ प्राइमरी मेमोरी. जब कोई भी डेटा CPU के अंदर प्रोसेस होता है तो डेटा एक्सचेंज जब होता है सेकेंडरी और CPU के बीच में तो उस समय मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होता है. तो उस समय जो मेमोरी नीड करता है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी. वो कुछ समय के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, और ये काम मेमोरी यूनिट का होता है. नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. फर्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं या छू सकते हैं. द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर. जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को हम लोग हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं. सॉफ्टवेयर पार्ट्स. सॉफ्टवेयर पार्ट्स क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर का कलेक्शंस होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है. इसको हम लोग टच करके नहीं देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा होता है. ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लॉजिकली एग्जिस्ट करता है बट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है. फॉर एग्जांपल्स
जो हम लोग आजकल मोबाइल में ऐप्स यूज करते हैं या फिर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ऑल आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। कुछ एक इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम लोग देखते हैं एक एक करके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस। फर्स्ट कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, OMR, OCR, MICR और भी हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? ये एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के काम में आता है। नॉर्मली कंप्यूटर के कीबोर्ड में 105 या 106 अप्रॉक्सीमेट की होते हैं, जिसमें कि अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर कीज होते हैं। कीबोर्ड का जो लेआउट है वो 4 तरह का होता है। QWERTY होता है, QWERTZ होता है, AZERTY होता है और डेवोरेक होता है। कीबोर्ड का जो इन्वेंशन हुआ था वो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा हुआ था। यहाँ पर जो इंडिया में लेआउट यूज होता है वो है QWERTY, और जर्मनी में या वर्ल्ड वाइडली जो मैक्सिमम यूज होता है दैट इज़ कॉल्ड QWERTZ। दूसरा आउटपुट डिवाइस है माउस। माउस क्या है? एक हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस है। ये भी एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो कि जनरली डेटा इनपुट करने के काम में आता है। एक माउस में 2 या 3 बटन होते हैं और एक बीच में स्क्रॉल बार होता है। कंप्यूटर माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस एंजलबर्ट। ये डगलस एंजलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस है, बट ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, ओनली फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? एक तरह का डिवाइस है जो हमारे डेटा को स्कैन करने के काम में आता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल इमेज। हम लोग कह सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फ़ोटो को ये स्कैन करता है और उसको डिजिटल इमेज में सेव करता है कंप्यूटर के अंदर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ मार्क्स, जो पेपर पे मार्क्स होते हैं उसको डिटेक्ट करता है। जैसे कि हम लोग आजकल एग्ज़ाम्स जो दे रहे हैं OMR शीट्स पर, उसको क्या करता है? ये OMR रीडर रीड करता है और एवेलुएट करता है। ये मार्क्स, पेपर पर बने जो मार्क्स होते हैं उसको ये डिटेक्ट करता है बस। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है OMR का। उसमें क्या होता है? OMR में वो मार्क्स को डिटेक्ट करता है, और OCR में क्या होता है? ये मार्क्स को डिटेक्ट करता है और उसके शेप साइज़ को भी डिटेक्ट करता है और पता लगाता है उसके शेप साइज़ से कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट, नंबर या कौन सा ये स्पेशल की है। नेक्स्ट मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये एक तरह का स्पेशल पर्पस डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो बारकोड पे होता है MICR कोड, उसको रीड करने के लिए यूज किया जाता है। बैंक्स के जो चेकबुक्स होते हैं उस चेक्स पर बैंक के सारे इन्फॉर्मेशन इनबिल्ट होते हैं। उस सारे इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज हम लोग करते हैं। लाइट पेन। लाइट पेन भी एक तरह का डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए टच स्क्रीन डिवाइस पर, जैसे कि टैबलेट हो गया या टच स्क्रीन कंप्यूटर हो गया। उस पर हम लोग लाइट पेन का यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग सिग्नेचर्स भी कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू रीड बारकोड्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या करता है? बारकोड जो होते हैं प्रोडक्ट के, उन बारकोड्स को रीड करता है और उस प्रोडक्ट्स के डिटेल्स को ये बताता है। नेक्स्ट माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोफोन इज माइक। जैसा कि हम लोग जानते हैं माइक में हम लोग वॉइस को इनपुट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोफोन वी इंसर्ट आवर वॉइस इनटू कंप्यूटर। नेक्स्ट डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या होता है? हमारे
स्नैपशॉट्स या पिक्चर्स या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है। जो डिजिटल कैमरा का पिक्चर क्वालिटी है उसको हम लोग पिक्सल्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट होता है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी डिजिटल कैमरा का ही एक पार्ट है, बट ये जो है रियल टाइम रिस्पॉन्स के लिए बनाया गया है। जैसे कि हम लोग ऑनलाइन चैटिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, उस समय ये क्या करता है, यूज होता है। जैसे हम लोग मोबाइल में किसी के थ्रू बात कर रहे हैं तो फ्रंट कैमरा जब हम लोग यूज करते हैं तो दैट इज ऑल्सो नोन एज वेब कैमरा। नेक्स्ट डिवाइस है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, एक तरह का यूनिक डिवाइस है जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैप्चर करता है। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हमारे फिंगरप्रिंट को कैप्चर करता है, हमारे आँख के रेटिना के जो पैटर्न है उसको स्टोर करता है। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी से जो भी है इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, यूनिकली कंप्यूटर के अंदर सेव करता है विद द हेल्प ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये एक्सरसाइज है, आप लोग इसे कर लेंगे। और अभी तक आप अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में अपना नाम और क्लास दोनों लिखेंगे। थैंक यू।